हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी 11 बज चुके हैं सुबह के और आज बहुत दिन बाद मुझे टाइम मिला है बाहर जाने के लिए। आफ्टर टू हाफ मंथ मैं घर से बाहर ही नहीं गया। 2.5 month। हाँ, घर से बाहर ही नहीं गया। मेरी प्रेगनेंसी जब से चालू है तब से मतलब इनको कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी और मेरे पास कोई बड़ा नहीं था देखने के लिए, तो कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, इसलिए ये कहीं जाते नहीं थे, मेरे पास ही रहते थे। मतलब ऑफिस तो पास ही है, आते जाते रहते थे, कहीं दूर ऐसा जाते नहीं थे। और आज इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये जा रहे हैं नासिक ऑफिस का कुछ काम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पीएमसी में है, वाटर डिपार्टमेंट में। तो इनके जो मुंबई में जो पानी सप्लाई होता है वो नासिक से होता है। नासिक में इनके डैम है, लेक है, तो वहाँ पे सर्वे करने के लिए जा रहे हैं। इनका पूरा डिपार्टमेंट जा रहा है, तो ये भी जा रहे हैं नासिक। आज आफ्टरनून ये निकलेंगे और कल वापस आएंगे ना, टुमारो। कल वापस आएंगे। और मैं नहीं हूँ, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ये अकेली कैसे संभालेगी बच्चे को वगैरह। इसका भी मैंने इंतजाम कर रखा है। मेरी बहन को बुला लिया है आज 1 बजे। मानसी आपको पता ही होगा, शायद आपने नाटक देखा होगा हमारा, एक फुलरानी। हाँ, उसमें जो रोल किया था वही मानसी आज आने वाली है। इसलिए मैं थोड़ा टेंशन फ्री हूँ। और मैं ज्यादा अकेले रहती नहीं हूँ, ये मुझे छोड़ के कहीं जाते नहीं है। ज्यादा जाते हैं बाहर, लेकिन ओवरनाइट ऐसा जाते नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है, कुछ इमरजेंसी आ गई, कभी गाँव जाना पड़ा, तो ही रेयरली होता है ये सब। कभी ऐसा मतलब फुल डे एंड नाइट ऐसे बाहर ये कभी नहीं जाती है, लेकिन आज जा रहे हैं, बहुत खुश है। हाँ, बहुत दिन बाद मुझे एक घर में रह के थोड़ा परेशान हो गए। हमें मतलब घर में ज्यादा रहने की आदत नहीं है, हम इधर उधर दोनों घूमते रहते थे। आपने देखा ही होगा हमारे ब्लॉग में, हम ज्यादा से ज्यादा बाहर घूमते रहते हैं। तो अभी बेबी की वजह से हम घर में ही रहते हैं, तो थोड़ा मतलब माइंड फ्रेश भी करना जरूरी होता है, और इनको ये मौका मिला है। ये जा रहे हैं माइंड फ्रेश करने। अभी फिलहाल ये जेल में है। मैं और 3-4 महीने जेल में रहूंगी, उसके बाद मैं और मेरी बेबी हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे और तुम घर में रहना। हाँ, ज्यादा जोर से बक मत करो, वरना बच्चा उठ जाएगा। हाँ, बेबी सो रहा है अभी सो रही है अभी। फिर से काम करना पड़ेगा फिर। और आज कल रात से हमारा गैस जो है वो चला गया, मतलब सिलेंडर खत्म हो गया है। और अभी हम इसीलिए हम इंडक्शन पर सब कर रहे हैं। तो इंडक्शन की वजह से कुछ ज्यादा खाना तो नहीं बनाऊंगी अभी, दाल और राइस इतना ही खाना बनाऊंगी। बेबी सो रही है, जब बेबी सोती है तब मुझे काम करने का मौका मिलता है। सब कहते हैं ना कि जब बेबी सोता है तब हमें भी सोना चाहिए, और जब बेबी उठता है तब हमें उठना चाहिए। लेकिन मेरे पास कोई बड़ा नहीं है काम करने के लिए या फिर बेबी को संभालने के लिए, इसलिए। और मेरी बेबी भी बहुत अच्छी है और मुझे सपोर्ट करती है, और रात में सो जाती है, तो मुझे रात में नींद बहुत मिलती है। मतलब मैं काफी नींद ले लेती हूँ रात में, तो इसलिए वो दिन में जब सोती है तब मैं दिन में सारा काम घर का कर लेती हूँ। अभी भी वो सोई है, बाद में एक दीदी है वो आएगी उसे नहलाने के लिए, तो वो नहला के अगर चली गई तो फिर से वो 4 घंटे के लिए सो जाती है। हाँ, 1 बजे सोती है, 5 बजे उठती है। तब भी मुझे नहीं, 1 नहीं 2 बजे तक, 1.5 या 2 बजे तक ऐसा उसका टाइम है सोने का। तो जब वो सो जाती है तब भी मुझे टाइम मिलता है, तब मैं सारे घर के काम कर लेती हूँ। जब भी वो सोती है तब मैं घर का काम कर लेती हूँ, और रात में जब वो सोती है तब मैं भी सो जाती हूँ। तो इस तरह से हमारा ये रूटीन है डेली का। और अभी गैस कब आएगा पता नहीं। गैस अगर आज अब कल आ जाएगा गैस।
एक ही सिलेंडर है तो जल्दी दे देते। डबल सिलेंडर लिया नहीं, इसका एक रीजन ये है कि हम दोनों ही रहते हैं और हमें उतना गैस सिलेंडर लगता नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेंडर 3 या 3.5 या 4 मंथ में एक बार खत्म होता है, तो इसलिए सिलेंडर लेके कोई फायदा नहीं है। अभी 2 मंथ में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव्स बहुत आ रहे थे ना। मेरा 8 मंथ स्टार्ट था, तब से घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो इसलिए इस बार हमें सिलेंडर सिर्फ 2 महीने ही आया है। और हमारे पास इंडक्शन भी है और हमारा एक सिलेंडर है और 4-4 महीने जाता है, इसलिए हमें अगर हमने नंबर लगाया सिलेंडर का तो जल्दी मिल जाता है, 1 दिन में हमें सिलेंडर मिल जाता है, तो कोई फायदा नहीं है 2 सिलेंडर लेके। तो इसलिए हमने एक ही सिलेंडर लिया है, मतलब डबल सिलेंडर के लिए हमने अप्लाई नहीं किया है। और बस और कुछ एक कमेंट आया था मुझे, मेरा जो 3 मंथ्स प्रेगनेंसी स्टार्टिंग 3 मंथ्स हार्ड होते हैं, सबके लिए हार्ड होते हैं। कोई लकीली वुमेन्स होते हैं जिनको मतलब कुछ तकलीफ नहीं होती है 3 मंथ्स में। तो मुझे कमेंट आया था कि आपका 3 मंथ्स एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो उसके बारे में थोड़ी बात करूंगी, लेकिन कुछ देर बाद। पहले मैं चाय पी लेती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरी लास्ट डेट दिसंबर में आई थी। दिसंबर के बाद मतलब मेरी पीरियड जब मिस होने के बाद 8 दिन मैंने वेट किया। उसके बाद में मैं कोई प्रेगनेंसी टेस्ट किट वगैरह लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा ही नहीं है। और मेरे गायनेक है डॉक्टर। मैं हर एक लेडीज़ को एक गायनेक के पास जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट होने के बाद ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेडीज़ की बहुत इशू होते हैं, प्रेगनेंसी से पहले भी होते हैं, तो एक गायनेक आपके पास होना ही चाहिए। कुछ अगर लेडीज़ प्रॉब्लम कुछ भी हो तो गायनेक को दिखाना चाहिए। वैसे मैं भी दिखाती थी, इससे पहले भी दिखाती थी। तो मैंने मेरे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, उनको मैंने फ़ोन करके उनको बताया कि मेरे ऐसे पीरियड मिस हो गए हैं, तो मैं क्या करूं। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि ब्लड टेस्ट करवा लो। तो मैंने ब्लड टेस्ट किया और ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया। तो हम ब्लड टेस्ट करने के लिए बस से गए थे। हाँ, बस से गए थे। यहाँ से दूर है, तो हम वहाँ पे गए थे और उन्होंने ब्लड टेस्ट किया और रिपोर्ट उन्होंने कहा कि हम मेल कर देंगे। और उसी दिन विवेक के मेल पर उन्होंने रिपोर्ट मेल कर दी और मैं बैठी थी मोबाइल लेके। आज मैंने उसे बताया ही नहीं था। विवेक ने वो मेल पढ़ा और ये बहुत खुश हो गए, लेकिन उनको बिलीव नहीं हुआ कि ये प्रेग्नेंट है। तो इसलिए इन्होंने डॉक्टर को ही कॉल किया और उनको बताया कि ये फिगर आया है। तो डॉक्टर ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन और रिपोर्ट पॉजिटिव है। फिर इन्होंने मुझे बताया तो मैं इतनी खुश हो गई, लेकिन मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने विवेक को कहा कि मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है, मुझे अगर डॉक्टर कहेगी कि तुम प्रेग्नेंट हो तो ही मैं मानूंगी। तो डॉक्टर को व्हाट्सअप किया हमने, विवेक ने किया कि माधुरी मान नहीं रही है, तो आप एक बार मैसेज करके उसे बता दीजिए। सॉरी। तो डॉक्टर ने मुझे बताया, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर डॉक्टर ने मिलने के लिए बुलाया। डॉक्टर ने मतलब थोड़ा मुझे चेक किया। तब भी मैं डॉक्टर को कह रही थी कि डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मैंने सुना था कि स्टार्टिंग में वोमिटिंग, उल्टियाँ, ये चक्कर विक्कर आता है प्रेगनेंसी में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे कि ये सब हो क्यों नहीं रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि और 1 वीक जाने दो, ये सब आपके साथ हो जाएगा। तो मैं वेट कर रही थी और डॉक्टर ने मुझे नेक्स्ट 1 वीक के बाद बुलाया था और मैं 4-5 दिन मुझे कुछ नहीं हुआ। 4-5 दिन के बाद जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया था, उस दिन डॉक्टर के पास में जाने से पहले के दिन मुझे इतनी उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। जो भी मैं खाती थी सब बाहर निकाल देती थी, लिक्विड भी लेती थी तो भी मैं बाहर निकाल देती थी। तो डॉक्टर ने मुझे स्कैनिंग के लिए बुलाया था। फर्स्ट स्कैनिंग था, हार्ट बीट चेक करते हैं फर्स्ट स्कैनिंग में, तो वो मेरा फर्स्ट स्कैनिंग था। स्कैनिंग के दौरान भी मैं 3-4 बार मैंने वोमिट की। तब मुझे डॉक्टर ने कोई मेडिसिन नहीं दी वोमिटिंग पर, और डॉक्टर ने कहा कि लिक्विड लिया करो, जितना हो सके लिक्विड लिया करो, उससे वोमिटिंग कम होगी।
तो मैं ऑरेंज का जूस, नारियल पानी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा था डॉक्टर ने, तो पानी पीती थी। ऐसे मैं लिक्विड लिया करती थी, दूध वगैरह। तो फिर भी मुझे मतलब कोई फ़र्क नहीं था, वोमिटिंग मेरी बहुत बढ़ गई थी। और डॉक्टर के पास स्कैनिंग करके मैं आई, स्कैनिंग की रिपोर्ट अच्छी आई, हार्ट बीट अच्छी थी बेटी की। तो सॉरी बेटा बेटी तब पता नहीं था, अब पता है इसलिए बोल रही हूँ बेटी। तो वापस आने के बाद जब मैं यहाँ कॉलोनी में कंपाउंड में आई, तब भी मैंने यहाँ कंपाउंड में भी वोमिट की, इतने मुझे वोमिटिंग हो रही थी। फिर मैंने ऐसे ही 2 दिन निकाले, 2 दिन में मुझे बहुत वोमिटिंग हुई। 2 दिन के बाद मैं फिर से डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को मैंने कहा कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है बहुत, क्योंकि मैं बहुत वीक हो चुकी थी, वोमिट कर करके पेट में कुछ भी टिक नहीं रहा था मेरे। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दी, टैबलेट्स दी, और उसका असर होने में 3 दिन लगेगा कहा डॉक्टर ने। और लेने के बाद 3 दिन के बाद उसका असर होता है और कंटिन्यूसली लेना है, मतलब दिन में एक बार वो दिन में 2 बार वो गोलियां मुझे लेनी है कंटिन्यूसली 3 मंथ्स तक। तो मैंने लेना स्टार्ट किया, फिर भी मुझे वोमिटिंग थोड़ी थोड़ी होती थी, थोड़ी कम थी। उसके बाद वो गोलियां मैंने स्टार्ट करने के बाद मुझे वोमिटिंग कम्प्लीटली बंद हो गई। मैं सब खा पी रही थी, मतलब कोई इशू नहीं था, बस इतना ही था। मुझे 3 मंथ्स क्या, मैं कहूँगी 9 मंथ्स तक मुझे एक ही प्रॉब्लम ने तंग किया है, वो एसिडिटी। बहुत एसिडिटी होती थी मुझे और मैं कुछ भी खा नहीं पाती थी एसिडिटी की वजह से। मैं बहुत ही मतलब फीका और सादा खाना जो होता है वो मैं खाती थी, दाल राइस वगैरह, वेजिटेबल ज़्यादा, ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल होती है वो मैं ज़्यादा लेती थी। कुछ स्पाइसी मैं खा नहीं पाती थी, और ये जंक फूड वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं। और बाहर का खाना भी ज़्यादा मैं खा नहीं पाती थी, क्योंकि वो भी स्पाइसी होता है। अगर 1-2 बार मैंने बाहर खा भी लिया तो भी मुझे एसिडिटी की वजह से बहुत परेशानी होती थी। तो 3 मंथ्स तक यही किसी ने कहा था 3 मंथ्स तक आप डेट दीजिए, देखी नहीं है। एसिडिटी की प्रॉब्लम मुझे 9 मंथ तक थी, और वोमिटिंग की प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग में थी 1.5 मंथ या फिर 2 मंथ तक। मेडिसिन की वजह से 2 मंथ तक, अगर मैंने वो मेडिसिन बंद कर दी तो मुझे फिर से वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैंने वो कंटिन्यूसली रखी मेडिसिन। और मुझे और कुछ भी प्रॉब्लम, चक्कर वगैरह कुछ नहीं आता था। थोड़ी वीकनेस थी, वोमिट करती थी इसलिए वीकनेस थी। मेरी वोमिटिंग बंद होने के बाद मुझे वीकनेस बिल्कुल नहीं थी, मैं घूम फिर सकती थी, खा पी सकती थी, सब करती थी। लेकिन इतना ही, मैं स्पाइसी खाना नहीं खा पाती थी। और कुछ मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम 3 मंथ्स में नहीं हुआ है। वोमिट का इतना ही प्रॉब्लम था, वो भी मेडिसिन पर कंट्रोल हो गया। लेकिन 4th मंथ में मुझे एसिडिटी एक बार इतनी हो गई कि एडमिट करना पड़ा। हाँ, नहीं एडमिट नहीं किया मुझे, एसिडिटी की वजह से मैं वोमिटिंग करने लगी फिर से। हाँ, तो 4th मंथ में मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। पता नहीं मैंने क्या खाया था, लेकिन एसिडिटी बहुत हद तक बढ़ गई थी और मुझे वोमिटिंग हो रही थी। वोमिटिंग में येलो कलर की वोमिटिंग हो रही थी मुझे। तो मैंने फिर से डॉक्टर को कंसल्ट किया कि मुझे ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप डायरेक्टली हॉस्पिटल आ जाइए, तो शायद एडमिट भी करना पड़ेगा, ऐसा कहा। तो वहाँ पे मुझे बुलाया और डॉक्टर ने चेक किया और फिर कहा कि 2 इंजेक्शन मुझे यहाँ हाथ में नस में दिए गए, और डॉक्टर ने कहा इस पर अगर फ़र्क पड़ा तो ठीक है, वरना एडमिट करना पड़ेगा। तो मुझे 2 इंजेक्शन दिए। मैंने एसिडिटी की वजह से 2 दिन तक कुछ खाना नहीं खाया था, और बाद में इंजेक्शन देने के बाद में मुझे 15 मिनट में रिलीफ हो गया। 15 मिनट में मैं ठीक हो गई। वही पे हॉस्पिटल में ही मैंने खाना खा लिया, और काफ़ी हद तक पेट भर के मैंने खाना खाया वहाँ पे, और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत दिन से भूखी थी। उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे एसिडिटी के लिए भी टैबलेट्स दिए, और मुझे कभी भी 9 मंथ तक कभी भी एसिडिटी होती थी तो मैं वो टैबलेट्स लिया करती थी। उस टैबलेट से मुझे रिलीफ मिलता था। तो बस यही 2 प्रॉब्लम मैंने फेस की। वोमिटिंग की तो ज़्यादा देर तक नहीं थी, लेकिन एसिडिटी की थी, उस पर भी मुझे मेडिसिन दी गई थी, तो उतना मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन 9 मंथ थोड़ा डिफ़िकल्ट सबके लिए होता है, क्योंकि पेट बढ़ जाता है और सोने में भी प्रॉब्लम होती है, नींद कम हो जाती है। तो यही सब, बस इतना ही। ओवरऑल पूरे प्रेगनेंसी में मुझे ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुई, और आपने देखा ही होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं कितनी एक्टिव थी। मुझे कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने नहीं पड़ी। तो ये एक मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने मेरे एक्सपीरियंस शेयर किया।
और बस इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जल्दी लौटेंगे नए वीडियो। और एक बात आप ऐसा वीडियो देखते समय देखना कि वीडियो में ऑब्जर्व कीजिए, कुछ तो ऑब्जर्व कीजिए कि वीडियो में क्या है आपको नया चेंज दिखा। और प्लीज कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको क्या नया चीज दिखा। और वो कमेंट करके बताइए। जल्दी लौटेंगे नई वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।